स्टार्ट न्यू बेगिंग। अरे कहना क्या चाहते हो? आपने हुजैफा को BKL कहा था। मोर पेनफुल देन माई गर्लफ्रेंड लीव। भाई पॉडकास्ट ही कंटिन्यू करो यार, दैट्स नॉट फियर। फियर? अच्छा मेरा कहना चाह रहे दैट्स नॉट फेयर। वो कह रहे हैं अरीबा नहीं होगी तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिक आफ्टर पॉडकास्टिक। सो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली जिस पे बताया कि मैं पॉडकास्टिक क्विट कर रहा हूँ, तो आप लोगों के बहुत से मिक्स रिएक्शंस आए थे। कुछ अच्छे थे, कुछ बुरे थे, कुछ अजीब से थे, कुछ वियर्ड थे। एंड मैंने पब्लिक मीटअप की भी बात की थी जिस पर आप लोगों का रिस्पॉन्स आया। तो मैंने अपनी टीम को बोला कि मुझे डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस इकट्ठे करके दें ताकि मैं एक ही दफ़ा सबका रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि सबको बार बार जाकर रिप्लाई करना एक एक करके इट्स वेरी क्वाइट डिफिकल्ट। तो शुरू करते हैं मेरे ख्याल में बगैर टाइम वेस्ट किए। तो पहला जो मेरे पास आया है रिप्लाई एंड दैट इज़ शाजी इशाक 676 हैं। ये कह रहे हैं कि वेटिंग फॉर दैट सरप्राइज, बेस्ट ऑफ लक। आप किसी चीज़ को बहुत करीब से देखते हैं ना तो उस पर आप फोकस करना मुश्किल है। थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं तो चीज़ें फोकस में नज़र आना शुरू होती है। तो मैं थोड़ा सा अपने जो है ना उस कंटेंट को थोड़ा सा पीछे से ओवरऑल देख रहा हूँ सो दैट आई मे ब्रिंग मोर क्रिएटिव एंड बेटर कंटेंट फॉर यू। नेक्स्ट हमारे पास जो आया है कमेंट वो था रियल सैम FF की तरफ से। उन्होंने कहा ओके बट काइंडली फैमिली व्लॉगिंग तो ना ही करो यार, बाकी कोई भी वीडियो अपलोड करो। सो या ये फैमिली व्लॉगिंग की तरफ से मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था, क्योंकि मैंने एक वीडियो में कहा था कि अगर मेरे पास कोई टैलेंट नहीं बचेगा, मैं टैलेंट लेस हो जाऊंगा, तो मैं फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर दूंगा। इवन दो ये मैंने मजाक में कहा था, ऐसा जोक कहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको सीरियस लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भाई नहीं, मैं फैमिली व्लॉगिंग नहीं स्टार्ट कर रहा। इंशाल्लाह कंटेंट ही होगा, बेमकसद कंटेंट नहीं होगा। और इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। या अच्छा, अगला कमेंट आया है, ये है नज़र अहमद 588। पॉडकास्टिंग एक यूनिक कॉन्सेप्ट था, भले ही पॉडकास्टिंग का सीज़न एंड हो रहा है, लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट सीज़न में ऐसा कंटेंट दें जो पॉडकास्टिंग की तरह यूनिक और लवेबल हो। दैट्स माय होल पॉइंट। ठीक है, जो आर्टिस्ट होता है ना वो एक ही चीज़ बार बार करके तंग आ जाता है। तो मैं चाह रहा था कुछ डिफरेंट हो। अगर हम सीज़न 2 भी लॉन्च करें तो वो पहले की निस्बत डिफरेंट हो। अपना पूरा सेटअप चेंज करेंगे, अपना सेट चेंज करेंगे, कैरेक्टर्स नए लेकर आएंगे, नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। क्योंकि अभी राइट नाउ मेरे पॉडकास्ट में 6-7 लोग ऐसे हैं जो कि पॉडकास्ट के बाद मेरे पॉडकास्ट में आने के बाद अब ड्रामाज में काम कर रहे हैं, विच इज़ आई थिंक ह्यूज थिंग एंड आई फील सो हैप्पी एंड प्राउड कि यार अगर मेरी वजह से कोई आगे जा रहा है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एंड नेक्स्ट हम करते हैं, हमारे पास है गुलाम मोहिउद्दीन 9782। नो पॉडकास्ट नो सब्सक्राइब, आई ओनली सब्सक्राइब यू टू वॉच योर पॉडकास्ट, नाउ आई अनसब्सक्राइब। वंडरफुल जर्नी दैट वाज विद द पॉडकास्ट। अब कुछ डिसअपॉइंटेड फैंस भी हैं जिन्होंने मुझे पॉडकास्ट के लिए सब्सक्राइब किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपने पॉडकास्ट बंद कर दिया तो मैं आपको अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। देखो यार, आपके अनसब्सक्राइब करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे पड़ता है यार। देखो, कतरा कतरा दरिया बनता है। आप बेशक मुझ पर तनकीद कर लें लेकिन अनसब्सक्राइब नहीं करें, क्योंकि मैं आपके लिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अच्छा कंटेंट लेकर आऊँ। और एक और बात, मैंने इंस्टाग्राम पर एक बार एक पोल डाला था कि आप मेरा जो पॉडकास्ट है मेरी वजह से देखते हैं या जो मेरा गेस्ट आता है उसकी वजह से देखते हैं। तो आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड बाय द रिजल्ट। ज़्यादातर लोगों ने बोला कि जो गेस्ट आते हैं उनकी वजह से देखते हैं। वो डेफिनेटली गेस्ट ज़्यादातर लड़कियां आती हैं, तो मुझे भी थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि यार लोग मुझे मतलब मेरे वो स्क्रिप्ट राइटिंग की वजह से नहीं, कैरेक्टर्स की वजह से फॉलो कर रहे हैं। तो या दैट वाज अ बिट डिसअपॉइंटिंग, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि आई नीड टू चेंज समथिंग। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है शेखू बाबा, आई थिंक सो। स्टार्ट न्यू बेगिंग। ओके, अब हमारे पाकिस्तानियों की भी हमारी मेरे जैसी इंग्लिश है, तो आई थिंक वो कहना चाह रहे हैं कि न्यू बिगिनिंग। तो उन्होंने लिख दिया स्टार्ट न्यू बेगिंग। भाई मांगना शुरू करो, कुछ नया मांगना शुरू कर दो। अरे भाई क्या कहना चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? आपने हुजैफा को BKL कहा था। यार देखो, मैंने हुजैफा को बहुत कुछ कहा है और मुझे वाकई नहीं याद कि मैंने क्या कुछ कहा है, लेकिन मैंने BKL तो कभी नहीं कहा, ये तो 100% श्योर है यार। कम ऑन, हुजैफा इज़ एक्चुअली माय फर्स्ट कज़न। सो या मैं कह भी नहीं सकता उसको ये, और जिसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया ये गलत इल्ज़ाम है। नेक्स्ट है जी, अच्छा पीछे वाले जो थे वो थे अब्दुल राफे। हाँ, अब जो नेक्स्ट हैं रोहित भाई हैं, ये रोहित भाई, देसी मिस्टर बीस्ट बनाओ। मतलब कुछ भी देसी मिस्टर बीस्ट, आई मीन यार कम ऑन।
अच्छा देखो, मिस्टर बीस्ट का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। अल्लाह करे मेरा भी इतना दिल बड़ा हो जाए, कोशिश कर रहा हूँ। शेख हैं लेकिन थोड़ा सा टफ काम है मेरे लिए इतना दिल बड़ा करना। और वो पैसे दिखा के पैसे कमाता है, ऐसे लुटा रहे हैं चीज़ों के ऊपर। अब मसला ये है कि हमारे पाकिस्तानियों की आदत है तनकीद करना। अगर हम किसी की मदद करते हैं और उसकी वीडियो बना लेते हैं, लोग कहते हैं देखो जी व्यूज़ कमाने के लिए, डॉलर्स कमाने के लिए लोगों को जो है ना पैसे दे रहा है, तो उस पर भी तनकीद शुरू हो जाती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और मैंने उनको नया बैट बॉल लेके दे दिया। वो मतलब वो बच्चे जो थे बेचारे, जो छोटे छोटे होते हैं, पढ़ते नहीं हैं, वो कचरा वगैरह उठाते हैं, वो बच्चे थे। उसकी मैंने वीडियो बना के लगा दी, तो लोग कह रहे हैं जी, अब कुछ लोगों ने तारीफ़ किया, बहुत अच्छा काम किया, और बहुत सारे लोग कह रहे थे भाई देखो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहे हो, किसी की भी तुम हेल्प कर रहे हो, तो ये तो भाई तनकीद आती है। और मिस्टर बीस्ट ने आई थिंक 2000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवाया था, उसके नीचे भी लोगों के कमेंट्स आए थे देखो व्यूज़ के लिए कुछ भी कर रहा है, ठीक है। व्यूज़ के लिए लोगों की आंखें ठीक करवा रहा है, इसको सिर्फ फेम चाहिए, व्यूज़ चाहिए, तो लोग तो भाई नहीं बाज आते। लेकिन मैं मिस्टर बीस्ट नहीं बन सकता भाई, इतना बड़ा दिल नहीं, हम शेख होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है इस्मा यासिर आई गेस। पैसे दे दो इस्लामाबाद आने के। आई थिंक शी इज़ रेफरिंग टू जो मैंने बोला था कि पब्लिक मीटअप, और वो कह रहे हैं कि अच्छा अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ट्रैवल करके आए इस्लामाबाद आने को, हमें आने के पैसे भी दो। ये सही था भाई, आई लाइक दिस एटीट्यूड। अगर जी नेक्स्ट हमारे पास है एहसन हारून। वो कह रहे हैं अरीबा नहीं होगी तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे वो पोल जो मैंने पोल करवाया था कि आप मुझे मेरे पॉडकास्ट मेरी वजह से देखते हैं या मेरे गेस्ट की वजह से, तो ये लोग हैं ना, इन्होंने गेस्ट पे पोल दिया होगा डेफिनेटली 100%। पॉडकास्ट जर्नी की एक वीडियो बना दे। हाँ, दिस इज़ समथिंग डूएबल, जो कि मैं बना सकता हूँ। मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि मैंने पॉडकास्ट कब, कैसे, क्यों शुरू किया, और ये पूरा जो पॉडकास्ट सेटअप है, लाइट सेटअप है, माइक सेटअप है, ये कैसे किया जा सकता है। आई कैन टीच यू दैट, और उसके लिए मैं कोर्स नहीं बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पूरे पॉडकास्ट सेटअप का मतलब पूरा सेटअप बताऊं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, कितने कैमरास चाहिए, कितनी लाइट्स चाहिए, और कैसे आप साउंड क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं, तो यस आई कैन डू दैट फॉर यू। नीचे कमेंट्स में बताएं इफ़ यस, अगर यहाँ पे एनफ कमेंट्स होंगे तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एटलीस्ट डू अ लास्ट पॉडकास्टिंग विद मून व्लॉग्स। एक्चुअली हमारा इरादा यही था कि लास्ट वीडियो हम बिस्मा के साथ करें, जो कि मून व्लॉग्स के नाम से चैनल चलाती हैं, बट द थिंग इज़ दैट शी बिलोंग्स टू जेहलम, और जेहलम से इस्लामाबाद का रास्ता तकरीबन 2-2.5 घंटे का है। तो उन दिनों वो शिफ्टिंग कर रही थी, अपने घर की शिफ्टिंग कर रही थी, जब मैंने प्लान किया कि आखिरी पॉडकास्ट हम आपके साथ करेंगे, एंड शी वॉज रेडी टू, शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू दैट। बट मेन वाइल जो है, जो कि टाइम शॉर्ट था और मुझे हर फ्राइडे वीडियो अपलोड करनी होती थी, तो इसलिए वो मिस हो गया, एंड आई रियली रिग्रेट दैट। और उसको भी बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, उसने इंस्टाग्राम पे पोस्टें लगा लगा के रो के बुरा हाल कर लिया था। बट शी इज़ still there, we will inshallah collab very soon on some other content. शेख 1122 वो कह रहे हैं सर्वाइवल चैलेंजेस। ये शक्ल कहाँ से लगती है सर्वाइवल चैलेंजेस करने वाली? कंफर्ट जोन के हमारे लोग हैं हम कैसे सर्वाइवल का कर सकते हैं? एक डाइट प्लान तो हमसे फॉलो नहीं हो रहा, जिम जाया नहीं जा रहा, मैं सर्वाइवल करूँगा। अबे यार किसी और को बोलो, कोई वो डॉक्टर गियर था, वो बियर था, जो भी था, वैसे लोग करते हैं, हम यार। चौधरी साहब कह रहे हैं जी पब्लिक में फ़नी क्वेश्चन आंसर होना चाहिए। अच्छा, ये मैंने पब्लिक वाली वीडियो बनाकर डाली थी लोगों से, और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स, इंस्टाग्राम पे तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, लेकिन यूट्यूब पे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ये पब्लिक वाला सेगमेंट करूं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल डेफिनेटली डू इट। मुझे बहुत मज़ा आता है पब्लिक रिएक्शंस में। नेक्स्ट है जी आप फूड व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, मुझे पता है क्या लगता है कि फूड व्लॉगिंग जो है ना बहुत पिट चुकी है, उसकी वजह यह है कि हर दूसरा बंदा ही कर रहा है। मुझे लगता है कि फूड ब्लॉगिंग सिर्फ उसको सूट करती है जो लाइक जिसको फूड का क्रेज है, इज़ लाइक इनटू क्रिएटिंग समथिंग, कुकिंग समथिंग, नई रेसिपीज, नई चीज़ें, एंड इज़ वेरी क्रेजी अबाउट द फूड। उस बंदे को फूड ब्लॉगिंग करनी चाहिए। हर अरे गरे नथु गरे को उठ के फूड ब्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए जस्ट बिकॉज के फूड में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या ज़्यादा इसमें वो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो आप इसलिए शुरू कर दें। नहीं भाई, जो पूरी तरह से इसमें एंथुजियास्ट है अबाउट फूड, इंटरेस्ट है, लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई मैं यूट्यूब स्टार्ट करना चाहता हूँ, कैसे करूँ, कौन सी निश पकड़ूँ,
और किस पर बनाऊं, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमेशा वो वाली निश पकड़ें जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, जिस पर आप घंटों बात कर सकते हैं बगैर रुके, तो वो निश आप पकड़ें सो दैट आपके पास कंटेंट कभी ख़त्म ना हो। अगर आप किसी का मुंह लाल दे के अपना चपेड़े मार के करेंगे तो 2-3-4 वीडियोस के बाद आपकी दी एंड हो जाएगा, आपके पास मजीद कंटेंट बचेगा ही नहीं अपलोड करने के लिए। व्लॉगिंग, प्लीज़ डू व्लॉगिंग। मैंने एक व्लॉग डाला है जिस पर आप लोगों ने इतना गंदा रिस्पांस दिया, इतना बुरा रिस्पांस दिया कि मेरा दिल ही बैठ गया। मैंने कहा यार ये पॉडकास्टिंग वाली आवाम मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं देखना चाहती। डकी भाई रोस्टिंग करता था, राइट, रोस्टिंग करके उसने अपनी जो ऑडियंस है उसको व्लॉगिंग पे ले आया, उस पर आप बड़ा ही करके चले गए, बल्कि सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए। अब मैंने थोड़ी सी अपनी नीश चेंज की तो आप लोग मुझे टूट के पड़ गए यार, दैट्स नॉट गुड बाय द वे। नॉट योर फरियाल कह रही हैं जी, रॉन्ग डिसीजन, योर पॉडकास्ट स्टाइल वाज डिफरेंट एंड unique. It definitely was different and very unique and only few people from all over the Pakistan were doing, और उसके बाद आस्ता आस्ता ख़त्म हो गया, मैं फिर अकेला ही रह गया। लेकिन every good thing has to end। अगर मैं इसको कंटिन्यू करता तो शायद वो उसमें स्पार्क ना रहता। अभी एक ब्रेक आया है, एक थोड़ा सा गैप आया है, तो आपको भी थोड़ा एहसास होगा भाई हाँ मेहनत लगती है, पूरा एक महीना हफ्ता मेहनत करके हम एक वीडियो डालते थे, और अब हम भी थोड़ा सांस लेंगे, आप भी थोड़ा सांस लें, और इंशाल्लाह विल कम बैक विद अ बैंग। और अच्छा एक और आपको बात चलिए रिवील कर देता हूँ, मैं ये पॉडकास्टिंग टाइप का एक प्रोग्राम ऑलरेडी रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, लेकिन वो मेरे चैनल के नहीं लिए, वो किसी और के चैनल के लिए है, तो मैं जल्दी अनाउंस कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। वो भी सिमिलर ही पैटर्न पर है, बट सेट ज़रा डिफरेंट है। मुगल बेग कह रहे हैं उमर भाई, आई एम फ्रॉम लाहौर, आई वांट टू ज्वाइन मीटअप, मोस्ट वेलकम, बट वी आर स्टिल लाइक इन बिटवीन बुलाना है या नहीं बुलाना, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर कैरेक्टर्स जो हैं वो नखरे कर रहे हैं कि भाई पब्लिक मीटअप करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा, मतलब केओस क्रिएट हो जाएगा। अभी 20-25 लोग तो हम खुद हैं, ठीक है, अनलेस जैसे हम 20-25 लोग और मीटअप के लिए बुला लेते हैं तो 50 लोग हो जाएंगे। एंड आई डोंट नो मैन, आई मीन मेरी सोशल बैटरी बड़ी जल्दी लो होती है लोगों में, मैं लगता हूँ एक्सट्रोवर्ट बट आई एम वेरी इंट्रोवर्ट। तो एक सर्टेन टाइम के बाद मेरी सोशल बैटरी लो होना शुरू होती है, मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है, और आई जस्ट वांट टू स्केप द प्लेस। तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा इसमें कंसीडर कर रहा था कि मे बी मोस्ट ऑफ द पीपल को भी यही मसला होगा, बट स्टिल वी आर कंसीडरिंग। हम आपस में फैसला करेंगे पब्लिक मीटअप बुलाएं या ना बुलाएं, या फिर सिर्फ अपनी टीम का मीटअप बुलाएं। सलमान अमीन कह रहे हैं कि आई थिंक ही विल बी स्टार्टिंग अ कॉमेडी शो ऑन मीडिया चैनल। दैट्स अ वेरी गुड गेस, that's a very good guess, because could be, अभी मैं अनाउंस नहीं कर रहा, but could be in real soon inshallah. This could be a surprise too. The business habit, और इन्होंने बोला it's more I think painful कहना चाह रहे हैं, it's more painful than my girlfriend leave. अरे 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 अरे, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के गई, आपको दुख हुआ, आप दुख में मेरे पॉडकास्ट देखते थे, आपको हंसी आ जाती थी। आई एम रियली सॉरी, दिस हैज़ टू स्टॉप, बट देयर इज़ अ थिंग, आप फिर पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, पहले एपिसोड से आप दोबारा स्टार्ट करते हैं, रिपीट करें। एक फ्रेंड्स सीज़न है जिसके 10 सीज़न हैं, और हर सीज़न में काफ़ी सारे एपिसोड होते हैं। वो मैंने सीज़न आई थिंक रिपीटेडली 3 से 4 बार देखा है, जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है बार बार देखना, और आई लाइक इट। तो आप ये कर सकते हैं, मुझे ज़रा व्यूज़ मिल जाएंगे। नो, वकार हुसैन कह रहे हैं ब्रेक लें, टेक योर टाइम, थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, और पॉडकास्टिंग का सीज़न 2 लाजमी आना चाहिए। इंशाल्लाह माय ब्रदर, आई एम डूइंग एग्जैक्टली द सेम, एंड स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह वी कम बैक। और जी रोशान नासिर कह रहे हैं कि कब आएगा नया कंटेंट। कब आएगा, मेरे सर पे बंदूक रख दो, ठीक है, और पूछो कब आएगा। यही हो रहा है मेरे साथ, मतलब जो भी कोई दोस्त मिल रहा है, यार मिल रहा है, कोई पुराना दोस्त मिल रहा है, कोई फैमिली मेम्बर मिल रहा है, वो आके पकड़ लेता है यहाँ से मुझे ऐसे कहाँ गया तेरा पॉडकास्टिंग, क्यों नहीं आ रहा। जैसे लोग कह रहे थे ना क्यों नहीं हो रही कॉमेडी, अब कह रहे हैं वही लोग कह रहे हैं क्यों नहीं आ रहा कंटेंट। तो इंशाल्लाह जल्दी आएगा यार, प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूँ ताकि स्टे कनेक्टेड, और आप लोगों के मशवरे से ही इंशाल्लाह नया कंटेंट आएगा। आर्मी ऑफ गॉड कह रहे हैं जी, you can start any kind of dramas or anything with your podcasting characters. This is a good idea by the way. I am in contact with some people, production houses, और हम काम कर रहे हैं एक शॉर्ट फिल्म पर, तो वो शॉर्ट फिल्म भी इंशाल्लाह जल्द आएगी। सो राइट नाउ मेरी टांगें बहुत जगह इधर उधर ऐसे इधर उधर फंसी हुई हैं, सो देयर आर लॉट ऑफ स्टफ, और मैं चाह रहा हूँ कि बारी बारी सब करें। एंड अबाउट ड्रामा, येस, आई एम आल्सो कंसिडरिंग टू डेब्यू इन ड्रामाज,
एंड इंशाल्लाह यू विल सी मी सून इन सम ड्रामा। अभी रिवील नहीं करा बट सून। चौधरी गुफरान कह रहे हैं कि भाई भाई आप सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या टेक वीडियोस बना सकते हैं, बस व्लॉगिंग या व्लॉगिंग से लोग बहुत भाग रहे हैं। अच्छा, मेरी स्टार्ट की वीडियोस तो ये थी, टेक वाली थी इंफॉर्मेशन। और मेरे जहन में एक और आइडिया भी है आप लोगों से कनेक्ट रहने का, वो ये कि मुझे जो नॉलेज है मैं आपको सिखाना शुरू कर दूँ। बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर यहाँ पे इनफ कमेंट्स आते हैं नीचे मुझे और वो कहते हैं कि आप हमें जो आपने ज़िंदगी से सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अपने काम से सीखा है, हमारे साथ शेयर करें, तो इंशाल्लाह मेरे पास तो भाई प्लेंटी ऑफ कंटेंट है। आई वुड लव टू क्रिएट मोर कंटेंट क्रिएटर्स कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है, स्क्रिप्ट राइटिंग स्पेशली कैसे की जाती है, कैमरा, माइक, लाइट और कैसे इसको एडिट किया जाता है। यही तो मैंने पिछले 8-10 सालों में सीखा है, तो आई कैन टीच एनीवन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ ऐसा एक सिलसिला शुरू करूं, यू कैन लेट मी नो। उमर सलीम अनस्क्रिप्टेड मेरा एक और चैनल है जो कि मैंने थोड़ा यूज़ के बाद छोड़ दिया था, उस पर भी हम स्टार्ट कर सकते हैं दिस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट। नेक्स्ट है जी बलम डायरीज कह रही हैं जी, पब्लिक मीटअप प्लीज़ इन इस्लामाबाद ट्रीट दीजिएगा, वी एंजॉयड योर कंटेंट। SMM क्या होता है? फॉर सम आई डोंट नो। ओके, बराबर। पब्लिक मीटिंग करना है कह रही, और ट्रीट आप दें। एक आपको बात बता दूं, अगर हम पब्लिक मीटअप करते हैं जस्ट लाइक प्रीवियस पब्लिक मीटिंग हमने किया था, ओडी में किया था, अगर आपको याद हो, लास्ट मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, अगर नहीं देखी जाकर देख लें। तो उसमें हमने क्या किया था कि सिर्फ इसलिए कि अच्छी ऑडियंस आए, हमने उसकी एक फ़ीस रखी थी 1500 रुपीज़ ओनली, क्योंकि उसमें खाना भी इंक्लूडेड था, उसमें एंटरटेनमेंट भी इंक्लूडेड थी। और हमने उन सब पार्टिसिपेंट्स को मतलब एंगेज भी किया, उनके साथ वीडियोस भी बनाई, उनको डाला भी अपने व्लॉग में, और साथ में उनको खाना भी खिलाया, म्यूज़िक से भी महसूस किया। तो एक बंदा मुझे जाते जाते कह कर गया था, एक फ़ैन, उसने कहा था उमर भाई आपने जो 1500 रखा है ना, ये इतना कम है, इसकी कम से कम भी 5 से 6 हज़ार होनी चाहिए थी, और मैं वो भी नेक्स्ट स्टेप करेंगे, मैं 5 हज़ार भी देकर आपके मीटअप पर आऊँगा। तो इतना उन्होंने इसका मज़ा लिया था इस का। तो हम इस बार भी ऐसे करेंगे, कुछ एक मिनिमल सी फीस रखेंगे ताकि हम अपनी ऑडियंस को फिल्टर कर सकें, और जो बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, वो ज़रा कमेटियाँ डाल लें ताकि हम आपका पब्लिक मीटअप अनाउंस कर लें, तब तक आप पैसे जोड़ लें। तकरीर इस्लाम कह रहे हैं जी, पूरे यूट्यूब में आपका पॉडकास्ट सबसे एंटरटेनिंग है, थैंक यू सो मच ब्रदर, इट विल कम सून विद अ बैंग। मोमिना रील्स कह रही है, एग्री विद द मीटअप, अरशद रील्स वाली लोकेशन रखना और मंथ के स्टार्ट में होनी चाहिए। इन्होंने बड़ी शराइत रख दी हैं कि अगर मीटअप करना है तो फलानी जगह पे करना है, अगर वहाँ पे नहीं करना तो और कहीं नहीं करना है, और आपने रखने भी मंथ की स्टार्ट वाली डेट। होगी उनकी कोई बेचारी की कोई मसरूफियात होंगी, बच्चों का मसला होगा, स्कूल का मसला होगा, कुछ होगा। बहरहाल वी हैव टू सी लाइक अवर थिंग्स। हमारे जो सारे कैरेक्टर्स हैं उनका भी हमें पूछना पड़ेगा। पहले हम प्लान कर रहे थे जून के 24-25 जून को, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से, कुछ बलनूर की वजह से, बलनूर हमारी फ्रेंड जिसके वो ससुर की डेथ हो गई थी और वो वापस कज़ाकिस्तान चले गए, उनकी वजह से भी कुछ मामला आगे पीछे हो गए थे। तो एनीवेज इंशाल्लाह विद इन अ मंथ इसको हम प्लान करेंगे, एंड आई विल लेट यू नो। नेक्स्ट है जी उसामा खां, पब्लिक मीटअप नहीं रखो, पब्लिक ओवर हो जाती है, क्राउड कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जहालत के हुनर देखने को मिलते हैं। बे आप लोग प्राइवेट मीटअप करें, उसे रिकॉर्ड करें, अपनी टीम बेस्ट है, आपकी टीम बेस्ट है, क्रिएटिव है, रिस्पेक्टफुल है, स्टे सेफ। यार देखें, ये तो उन्होंने वो बात कर दी जो मेरे 90% ऑफ द जो एक्टर्स हैं मेरे पॉडकास्ट के, जो कह रहे हैं कि भाई कीप इट प्राइवेट, हम पब्लिक से डायरेक्टली नहीं मिलना चाहते। आई डोंट नो फॉर व्हाट एग्जैक्ट रीज़न, बट दे आर सेइंग कि इसको प्राइवेट करें, इसकी हम वीडियो बनाकर डाल देंगे और इट विल बी अ गुड थिंग। बट स्टिल आई वांट टू डू अ पब्लिक मीटअप। कुछ लोग, हम लिमिटेड लोग बुलाएंगे, कुछ लोग बुलाएंगे, लेकिन लिमिटेड होंगे और अच्छे होंगे, उनका ज़रा प्रोफाइल चेक करके फिर बुलाएंगे ताकि कोई बदमज़गी ना हो। भाई पॉडकास्ट ही कंटिन्यू करो यार, दैट्स नॉट फियर। अच्छा, मेरा ख्याल कहना चाह रहे दैट्स नॉट फेयर। इसको मैं ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ कि अगर आएगा तो सीज़न 2 आएगा विद अ न्यू सेटअप, विद न्यू कैरेक्टर्स। अदरवाइज कंटेंट थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि मैं अब थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूँ यूट्यूब इंडस्ट्री से, थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो और दैट्स इट, ये ख़त्म हो चुके हैं। और दैट्स समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू टॉक टू यू, आई ऑलवेज वांटेड टू रिप्लाई योर कमेंट्स।
और फाइनली मैंने करना शुरू कर दिया है आफ्टर 2 ईयर्स। मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर सका। मैं कोशिश करूँगा कम्युनिटी टाइम में आपके साथ कनेक्ट रहूँ, और अगर फिर भी आपके क्वेश्चन हैं नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उनको एड्रेस कर दूंगा। बाकी अगर लोग जहाँ तक सुन रहे हैं बिल्कुल एंड तक, बहुत शुक्रिया सुनने का, और एक प्यारा सा दिल बना के, हार्ट बना के कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि दिल बर्दाश्त है पॉडकास्टिंग के बंद होने से। इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।